हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफीलिंग लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने लान वांगची के घर में एक जॉब ले लिया था क्योंकि उस शेमलेस इंसान की वजह से उसका जॉब चला गया था एंड अब उसे जॉब की ज़रूरत थी। तो उसने नी हुसैन के साथ इस बारे में बात किया था एंड नी हुसैन ने उसे एक जॉब दिया था, वो भी लान वांगजी के घर में। यहाँ पे लान वांगजी को तो पता नहीं है कि विंग ने यहाँ पे जॉब लिया है और साथ ही साथ विंग को भी पता नहीं है जिस शेमलेस इंसान को वो इतना ज़्यादा गालियाँ ठोक रहा था, इतना ज़्यादा गालियाँ दे रहा था, उसी इंसान के घर में वो जॉब लिया है एंड बिना सोचे समझे एक फ़ाइल में उसने सिग्नेचर भी कर दिया है। अब इसका अंजाम क्या होगा उसे खुद भी नहीं पता। और दूसरी तरफ हमारे वांगजी की दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था क्योंकि जिस इंसान ने उसे वो फ़ाइल रेडी करने के लिए बोला था वो फ़ाइल तो उसने कब का रेडी करके रखा था, लेकिन अभी तक उस इंसान का कोई फ़ोन नहीं आया है। जितना देर लग रहा है फ़ोन आने में उतना ही ज़्यादा टेंशन वांगची को हो रहा था अपने ब्रदर के लिए। बचपन में उसके मदर और फादर के डेथ के बाद उसका भाई था जो उसके सारे फीलिंग्स को समझता था। जितना भी दूर वो अपने पेरेंट्स से रहा है उतना ही करीब वो अपने भाई के साथ रहा है, इसीलिए वो अपने भाई को कुछ होने नहीं दे सकता था और उसे वो खुद पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो इतना निकम्मा भाई निकला है कि वो अपने भाई को ढूंढ भी नहीं पा रहा है, अपने भाई को बचा भी नहीं पा रहा है। इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा खुद के ऊपर भी आ रहा था, लेकिन वो इस फाइल के बदले अपने भाई को ज़रूर लेगा। उसने ये डिसाइड कर लिया है, भले ही इसमें उसको मेहनत लगा है लेकिन उस मेहनत का क्या जब उसके पास आपका भाई भी नहीं रहेगा, इसीलिए वो अपने भाई को ज़रूर बचाएगा। वो ये डिसाइड कर चुका था। अब वो फाइल को रेडी करके रख दिया था लेकिन अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया था एंड उतना ही टेंशन उसे हो रहा था। अब वो वहाँ से वो अपने ऑफिस रूम से बाहर निकल जाता है। लैंस की भी कंपनी है लैंड कॉरपोरेशन, वो दोनों भाई मिलकर ही संभालते हैं। साथ ही साथ वांगजी अंडरग्राउंड माफिया भी है। वो अंडरग्राउंड माफिया बनना नहीं चाहता था लेकिन किस्मत ने उसे माफिया बनाने में मजबूर कर दिया था। उसके जो मदर और फादर की डेथ हुआ था वो ये एक्सीडेंट नहीं था, ये वो जानता था। उसे डाउट पहले ही हो चुका था कि ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, ये एक प्लान किया गया था, एक्सीडेंट को प्लान किया गया था उसके मदर फादर को मारने का। इसीलिए वो इसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। पहले नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने पर भी उसे कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा ही सफोकेशन एंड पेन से गुजर रहा था एंड इसी वजह से वह धीरे धीरे कब माफिया बन गया था उसे खुद नहीं पता था क्योंकि ये दुनिया जालिम था उसके लिए। क्योंकि जब पावर नहीं होगा हाथ में तो लोग तुम्हें मुड़कर भी नहीं देखेंगे, जब पावर हाथ में रहेगा तब तुम्हारे पीठ पीछे लोग जितने भी तुम्हें बुरा भला कहे लेकिन सामने आके तुम्हें ज़रूर एक सलाम तो ज़रूर ठोकेगा। और ये वांगजी बहुत अच्छे से समझ चुका था, इसीलिए वो ये माफिया वाली वर्ल्ड में घुस गया था। वो कभी भी माफिया बनना नहीं चाहता था लेकिन शायद किस्मत ने उसे माफिया बनने में मजबूर कर दिया था। खैर अब वो माफिया बन चुका था लेकिन हाँ वो अंडरग्राउंडली अपनी वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो चला रहा था क्योंकि वो ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता था क्योंकि जिसने भी उसकी मदर और फादर को मारा था ये बहुत अच्छे तरीके से सबूत को मिटा दिया था जिसे पावर के अलावा खोजना बहुत मुश्किल था। वो अपनी पावर जितना लगाएगा तब उतना ही वो उस इन्वेस्टिगेशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएगा एंड अपने माँ बाबा की जो असली कातिल है उसकी जो मदर और फादर के जो असली कातिल हैं वहाँ तक वो पहुँच पाएगा। और ये वो 1 साल से कर रहा था। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि जिसने भी उसकी मदर और फादर को मारा है बहुत अच्छे तरीके से हर एक एविडेंस को उसने छुपा दिया था, जिसकी वजह से वांगजी को इसे इन्वेस्टिगेशन करने में 1 साल लग गया था। उसने इन्वेस्टिगेशन में वांगजी जो एक्सीडेंट है, मतलब उसके मदर और फादर के जो एक्सीडेंट था वहाँ पे वो उस एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जहाँ पे वहाँ पे कौन कौन उस जगह पे मौजूद था जहाँ पे वांगजी के मदर और फादर के एक्सीडेंट हुआ था एंड उसमें उसे एक चीज़ नज़र आई थी जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा गहराई में जा सकता था, लेकिन उससे पहले ही उसके ब्रदर की किडनैपिंग हो गई। अब वो ये फ़ाइल उससे मांग रहा है। अब वांगजी के पास और कोई चारा भी नहीं था ये फ़ाइल उसे देने के अलावा। उसे नहीं पता है कि आखिर ये जो इंसान था वो क्यों इस फ़ाइल को चाहता था, वो इस फ़ाइल से क्या करेगा। लेकिन हाँ अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, अपने भाई को बचाने के लिए उसे ये फ़ाइल देना ही पड़ेगा। बस वो अब और कुछ नहीं कर सकता था। अब वो यहाँ से सीधा अपने मेंशन आता है। मेंशन आने के बाद उसका मूड वैसे भी ख़राब था, इसीलिए वो आने के बाद ही अपना कोट उतारता है और सोफे पर फेंक मारता है। वो गुस्से में डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद पहले वो फ्रेश होता है और अपने हाथ मुँह धोता है, फिर वो बाहर आता है। रात का वक्त था और
उसे भूख भी लगी थी, इसीलिए वो नीचे आ रहा था। दूसरी तरफ हमारे विंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग खाना बनाने के बाद बहुत ज़्यादा ही थक चुका था। बहुत सारे आइटम्स उसने बनाए थे। वो मन में कहता है कि आखिर ये कौन सा इंसान है जो इतना ज़्यादा खाना खाएगा। शायद उसका जो मालकिन है वो कोई मोटा होगा, लाइक मोटा एंड पेटू, लाइक खाने में बहुत ज़्यादा ही खाता होगा, लाइक बहुत ज़्यादा खाता होगा, मतलब भुक्करों की तरह। वो मन में यही सोच रहा था। खैर वो अभी किचन से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो बुज़ुर्ग सर्वेंट था उसे वो अंकल कह के बुलाता है। वो कहता है, अंकल क्या मैं अभी जा सकता हूँ? ये सुनकर वो कहता है, हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन आज तुम्हारा पहला दिन था इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। कल से तुम यहीं पे आके रहोगे। ये सुनकर विंग कहता है, कल से मैं यहाँ पे आके रुकूंगा? यहाँ पे ये सुनकर वो कहता है, हाँ क्या तुमने एग्रीमेंट पढ़ा नहीं था? यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, नहीं मैंने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा है। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल था वो कहता है, अरे तुम्हें एग्रीमेंट पढ़ना चाहिए था। एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि तुम यहाँ पे आके ही रहोगे। आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि आज तुम्हारा फर्स्ट डे था, कल से तुम यहीं पे आके रुकोगे, ठीक है? ये सुनकर विंग कहता है, पर यहाँ पे वो अंकल कहते हैं, पर कुछ नहीं, क्योंकि तुमने वो एग्रीमेंट साइन कर लिया है तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा। ये सुनकर विंग सिर को झुकाता है, नोट करता है और फिर वो उस मेंशन से बाहर जाने लगता है। जब वो बाहर जा रहा था तभी उसके नज़र में एक इंसान आया, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो बहुत ही गुस्से में उस इंसान को देख रहा था। यहाँ पे सामने हमारा लान वांगजी था, जो अभी मतलब बाहर आया था। वो डिनर करने जाता, लेकिन उसका मूड वैसे भी ख़राब था, इसीलिए वो वहाँ से उठकर वहाँ मतलब बाहर आ गया था, क्योंकि वांगजी गार्डन की तरफ था और वांगजी के पीछे विंग था, जो विंग वांगजी को बहुत ही गुस्से में देख रहा था। यहाँ पे वांगजी जो बाहर जो गार्डन है वहाँ पे मतलब अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था, क्योंकि उसका दिमाग में बहुत सारे टेंशन चल रहा था, बहुत सारे कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से उसका सिर दर्द हो रहा था। अब वो जो गार्डन है वहाँ पे आकर उसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, इसलिए वो वहाँ पे था। यहाँ पे दूसरी तरफ विंग उस शेमलेस परवर्ट इंसान को देख रहा था और वो अपने मन में कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसकी वजह से तो मेरा जॉब चला गया और मैं अब इस मैंशन में काम कर रहा हूँ, वो भी खाना बनाता हूँ मैं। इसकी मैं क्या करूँ? हाँ मैं ना मन कर रहा है कि मैं उसे अभी कभी जाऊँ, उसका गला दबाऊँ और उसे यहीं पे मार डालूँ। एक मिनट, वो यहाँ पे कर क्या रहा है? क्या ये भी यहाँ पे एक सर्वेंट का जॉब करता है? हाँ हो सकता है सर्वेंट का जॉब करता है, भला इतना बड़ा मेंशन उसका क्यों होगा? हाँ रुको, अगर ये यहाँ पे रहता है तो मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा इसकी वजह से। एक तो ये फॉरवर्ड मेरे साथ वो सब कुछ किया जिसकी वजह से मैं अपने बॉडी को छुपाने अलावा और कुछ नहीं कर सकता, और उसकी वजह से मेरा जॉब भी गया है। इस फॉरवर्ड को तो मैं सबक सिखा के रहूँगा। रुको, और ये कहकर वो अपने बैग से कुछ ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद वो चीज़ उसे मिल जाता है और वो उस चीज़ को बाहर निकाल कर वांगजी की तरफ एक डेविल सा स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारा लक बहुत ख़राब है। ये चीज़ मैं जिस इंसान के ऊपर इस्तेमाल करने वाला था वो इंसान तो मुझे नहीं मिला, लेकिन हाँ तुम तो मिल गए हो। तुमसे जो बदला मुझे लेना था वो मैं आज इस चीज़ से ज़रूर लूँगा। और ये कहकर विंग एक डेविल सा स्माइल करता है और वो धीरे धीरे वांगजी के करीब जाने लगता है। वांगजी जो लाइक वहाँ पे खड़ा होकर पौधों को देख रहा था और अपनी बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था, उसे ध्यान भी नहीं था पीछे कोई है या नहीं, इसीलिए वो मतलब वांगजी नहीं विंग धीरे धीरे वांगजी के पास आ रहा था, बहुत ही धीरे, ताकि वांगजी को पता ना चले। और वांगजी तो अपने ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था। वो सब कुछ याद कर रहा था और वो सोच रहा था, अलग सा टेंशन उसके दिमाग में चल रहा था, वो वही सोच रहा था। दूसरी तरफ हमारा विंग वो बहुत ही धीरे धीरे वांगजी के पास जाता है और वो बॉटल जो एक छोटा सा बॉटल था उसे वो खोलता है। खोलने के बाद वो धीरे से वांगजी की जो ड्रेस है उसके ऊपर वो छिड़कने लगता है। वो कुछ पाउडर जैसा था, लाइक उस पाउडर से क्या होगा हम लोग कुछ देर में देख लेंगे। तो यहाँ पे वांगजी की बॉडी के जो ड्रेस है वहाँ पे वो छिड़कने लगता है और विंग को बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। उसे पता है इसमें उसे बहुत ज़्यादा ही मतलब वांगजी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा और विंग यही चाहता था। दूसरी तरफ उसका काम ख़त्म होने के बाद विंग के काम ख़त्म होने के बाद वो एक पिलर के पीछे जाके छुप जाता है। और दूसरी तरफ हमारा हंगुन जुन जो इन सब से बेख्याल था और वो
अभी भी यही सोच में था कि वो इंसान अभी तक कॉल क्यों नहीं किया है। अचानक उसकी गर्दन में थोड़ी सी इचिंग फील होता है, इसीलिए वो अपने गर्दन में रफ़ करता है। गर्दन में रफ़ करने के बाद वो फिर से अपने वही सोच में डूबा हुआ था। फिर उसके गर्दन से नीचे यानी कि बैक में, पीठ में उसे बहुत ज़्यादा इचिंग फील हो रहा था। फिर से वो इचिंग मतलब अपने हाथ से ही उसके जो बैक है वहाँ पे भी वो खुजलाने लगता है। वो फिर से अपने वही सोच में डूबा हुआ था, लेकिन अब ना वांग जी को बहुत ज़्यादा ही खुजली, बहुत ज़्यादा इचिंग फील हो रहा था। वो ना बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने पीठ को ना रगड़ने लगता है एंड मतलब खुजलाने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो चिल्ला कर कहता है, ये क्या हो रहा है, आउच, यहाँ पे क्यों हो रहा है। वो ना ऐसे चिल्ला रहा था एंड दूसरी तरफ विंग अपने मुंह को पकड़कर हंस रहा था, लाइक अपने पूरे हंसी को ना बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था। दूसरी तरफ हमारा हंगन जो अब कूद रहा था, कूदते हुए वो अपने बैक को खुजला रहा था, अपने पूरे बॉडी को, अपने नेक को खुजला रहा था। और वो कहता, अरे अरे ये क्या है, मुझे इतना इचिंग क्यों हो रहा है, मैंने ड्रेस तो ठीक ही पहना था, क्या ड्रेस में कुछ है। ये कह के वो अपने जो शर्ट है उसे खोल देता है। उसके बाद वो मतलब अपने बैग को देखने लगता है। उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से खुजलाया था, जिसकी वजह से उसके बैक में बहुत ही रेड निशान बन चुके थे एंड उसके नेक पर भी। यहाँ पे विंग ये सब देख रहा था और उतना ही ज़्यादा वो हंस रहा था। वांग जी जो अभी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से खुजला रहा था और वो चिल्ला कर कहता है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और वो ना ऐसे ही अपने पूरे बॉडी को खुजला रहा था, वो कूद रहा था, लाइक लिटरली उसकी पूरे बॉडी खुजला रहा था। वो अपने पैर को भी खुजलाने लगता है, लाइक वांग जी के पैर में भी विंग ने दिया था, लेग्स में भी। तो यहाँ पे वांग जी को बहुत ज़्यादा ही इचीनेस फील हो रहा था और वो कूद कूद कर मतलब डांस कर रहा था, लिटरली वो डांस करते करते खुजला रहा था। यहाँ पे वांग जी को देखकर उतना ही ज़ोर ज़ोर से हंसना तो चाहता था, लेकिन वो अपने मुंह पकड़ के हंस रहा था। यहाँ पे वांग जी जो बहुत ही चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ उसके बॉडीगार्ड्स दौड़ कर उसके पास आते हैं और कहते हैं, सर अब क्या हुआ है। यहाँ पे वांग जी वो कहता है गुस्से में कि देख नहीं रहे हो मुझे क्या हुआ है, मुझे खुजला रहा है, यहाँ पे पीठ पे खुजला दो, यहाँ पे खुजलाओ। वो यही सब बोल रहा था और जो बॉडीगार्ड्स थे वो ना उसे खुजला रहे थे एंड मतलब पीठ में लाइक उसे खुजला दे रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा ही इचीनेस फील हो रहा था, उसे इचीनेस को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांग जी को उतना ही ज़्यादा इचीनेस फील हो रहा था। और वो कहता है, यार ध्यान से करो, ठीक से करो, पीठ में लगा है, यहाँ पे साइड में कॉर्नर में। और यही सब वो चिल्ला के कह रहा था। दूसरी तरफ हमारा विंग जो और भी ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहता था, वो अपने मुँह को बस मतलब कैसे भी करके रोक के रखा था। वो ना अभी भी वांग जी को देख रहा था और वो कहता है, लो अब देखो कैसा फील होता है, तुमने मेरा इज्जत लूटने की कोशिश किया है और मेरा नौकरी खाया है ना, अब लो कैसा लगता है देखो। और ये कहकर वो हंसने लगता है। दूसरी तरफ हमारा हंगुंजन जो पागल हो चुका था, इतना ज़्यादा पागल हो चुका था, वो डांस करते हुए कहता है, ओ माय गॉड, मुझे इतना ज़्यादा खुजली क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ जो बॉडीगार्ड थे वो भी परेशान हो गए थे कि आखिर बॉस को हुआ क्या है। एंड दूसरी तरफ जो अंकल थे, जो बुजुर्ग अंकल थे, वो भी दौड़ के आते हैं और अपने मालिक की ऐसी हालत देखकर उनको भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग फील होता है और वो कहते हैं, सर आपको हुआ क्या है। दूसरी तरफ हंगुंजन गुस्से में कहता है, तुम्हें देख नहीं रहा है, मैं खुजला रहा हूँ, मुझे खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, क्यों हो रही है। ये कहकर वो पूरा बॉडी को खुजलाने लगता है एंड उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसके जो गर्दन था वहाँ पे भी रेड मार्क हो गए थे, क्योंकि उसने बहुत ही ज़ोर लगाकर खुजलाया था, लाइक उसमें उंगलियों का निशान, जो नेल्स के निशान होते हैं ना, वो भी हो गया था। एंड वो बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही इचिंग फील हो रहा था। और वो ना बहुत ही फ़नी सा डांस कर रहा था, लाइक जब वो एक पैर को खुजला रहा था, वो एक पैर में कूद कूद कर डांस कर रहा था। सॉरी गाइस, मुझे हंसी आ रही थी। बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पे जो वांग जी था अपने दो पैरों में भी कूदता है और अपने पूरे बॉडी को खुजलाने लगता है। वो हाफ नेकेड होकर भी खुजला रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही जीनियस फील हो रहा था। दूसरी तरफ जो अंकल थे उसे कुछ समझ नहीं आता है। यहाँ पे वो मतलब अंकल कहते हैं, बॉस आपको पहले नहा लेना चाहिए। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी तुरंत ही दौड़ रहा था, लाइक महल के अंदर, मैंशन के अंदर वो दौड़ता है। दौड़ने के बाद वो डायरेक्ट अपने कमरे में जाता है और फिर वो शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो बाहर आता है। उसे अब जाके थोड़ा सा अच्छा फील होता है और वो कहता है, हाँ अब जाके मुझे शांति मिल रहा है। लेकिन ये हुआ क्यों था, मेरा बैग, क्योंकि अब ना मतलब उसके बैग ना क्या कहते हैं उसे,
रेड निशान हो गए थे, जगह जगह थोड़ा सा खरोंचे लग गए थे एंड उसमें ना उसे जलन फील हो रहा था। तो अभी ना वो अपने बैग को देख रहा था आईने में, देखता है उसका बैग बहुत ज़्यादा रेड हो गया था, थोड़े थोड़े जगह जगह पे क्रैच हो गए थे क्योंकि उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से खुजलाया था। दूसरी तरफ जो अंकल थे, अंकल और बॉडीगार्ड्स जो इतनी देर तक हंसी को मतलब क्या कहते हैं, अटक के रखे थे, रोक के रखे थे, ठीक है, अब ना वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं, यहाँ पे बॉडीगार्ड कहते हैं सर को क्या हो गया था, सर को पहली बार मैंने ऐसे डांस करते हुए देखा है। यहाँ पे दूसरी तरफ अंकल कहते हैं हंसो मत। यहाँ पे ये सुनकर बॉडीगार्ड्स कहते हैं अंकल आप देखिए ना कैसे बॉस ने डांस किया था। मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ गई। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल थे वो भी स्माइल करते हैं, लाइक वो ज़ोर ज़ोर से तो हंस नहीं रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं वांग जी के ऊपर वो भी हंस रहे थे। दूसरी तरफ हमारा विंग जो ये सब सुन रहा था वो पिलर से बाहर आता है और वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है देखा ये पर्वत इंसान को मैंने सबक सिखाई दिया। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल थे वो पीछे मुड़ता है जहाँ पे विंग खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ अंकल कहते हैं मतलब क्या है तुम्हारा। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग कहता है अरे यही वही पर्वत इंसान है जिसकी वजह से मेरा नौकरी चला गया था एंड इसी वजह से मैंने उसे सबक सिखाया है। ये सुनकर वो अंकल थे वो कहता है क्या तुमने किया ये सब। यहाँ पे ये सुनकर विंग प्राउडली कहता है हाँ ये मैंने किया है क्योंकि उसने मेरा नौकरी खा लिया था और साथ ही साथ उसने मेरे साथ वो सब करने की कोशिश किया था, इसीलिए उसे सज़ा तो मिलना चाहिए एंड वो सज़ा मैंने उसे दे दिया है एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा है। ओ माय गॉड कैसे डांस कर रहा था पागलों की तरह ये शेमलेस पर्वत इंसान। यहाँ पे दूसरी तरफ अंकल अपने मुँह पर हाथ रखता है और कहते हैं क्या शेमलेस पर्वत इंसान, तुमने बॉस को शेमलेस बोला। यहाँ पे ये सुनकर विंग कन्फ्यूजिंगली कहता है बॉस, ये बॉस कौन है। और मैं कोई बॉस को नहीं बोल रहा था, मैं तो उस पर्वत इंसान को बोल रहा था जो मेरा नौकरी खा चुका था और साथ ही साथ वो मेरे साथ वो सब करना चाहता था जिसकी वजह से मैंने उसे पनिश किया है। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल था वो कहता है तुम्हें पता नहीं ये कौन है। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है कौन होगा, वो भी मेरी तरह ही कोई नौका चौकर होगा। यहाँ पे ये सुनकर अंकल कहते हैं तुम गलत सोच रहे हो, ये कोई नौकर नहीं है, यही इस घर का मालिक है, लान वांग जी, द सेकेंड जेड ऑफ लैन फैमिली। ये सुनकर विंग जो एकदम स्टंड हो गया था और वो अंकल की तरफ देख रहा था। यहाँ पे अंकल कहते हैं तुम जिसे नौकर बोल रहे हो ना वो खुद इस जगह का मालिक है और तुमने बॉस को शेमलेस पर्वत इंसान बोला। अगर बॉस यहाँ होते तो तुम यहाँ ज़िंदा नहीं रहते। तुम्हें पता भी है बॉस कौन है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि बॉस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये सुनकर विंग इतना ज़्यादा शॉक और वो कहता है क्या ये बॉस है यहाँ का, ये जो मेंशन है ये उसका है। यहाँ पे ये सुनकर अंकल नोट करते हैं, विंग अपने मुंह पे हाथ रखता है और कहता है क्या ये पर्वत इंसान इस मेंशन का मालिक है और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं इस पर्वत इंसान के घर में काम कर रहा हूँ। नहीं मैं नहीं करूँगा यहाँ पे कोई जॉब, मैं नहीं करूँगा इस पर्वत इंसान के घर में मैं नहीं जॉब करूँगा। ये मेरे लाइफ में पनौती बन के आया है। जब से इसके साथ मेरी फर्स्ट मीटिंग हुआ है तब से मेरा किस्मत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। पहले मैं जॉबलेस हो गया, फिर पता नहीं मेरे लाइफ में और क्या क्या होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अब यहाँ पे कोई नौकरी नहीं करूँगा। और ये कहकर वो अंकल की तरफ देखता है और कहता है अंकल मैं अब से ये जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं ये जॉब नहीं करूँगा और मैं अब से जा रहा हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है लेकिन यहाँ पे अंकल उसे रोकते हुए कहता है तुम चाहकर भी ये जॉब नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि तुमने एग्रीमेंट साइन कर लिया है। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है एग्रीमेंट साइन कर लिया है, कौन सा एग्रीमेंट। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल थे वो कहते हैं वही एग्रीमेंट जो मास्टर लैंड चिरैन ने तुम्हें दिया था। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है मैंने क्यों नहीं पढ़ा था वो वाला, अब कौन सा रूल्स था, मुझे क्या करना होगा इस जॉब को छोड़ने के लिए। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल थे वो कहते हैं तुम्हें तकरीबन 3 साल तक यहाँ पे जॉब करना होगा एंड 3 साल बाद जाके ही तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है 3 साल,
मैं यहाँ पे 3 साल बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहूँगा और 3 साल तो दूर की बात है। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल थे वो कहते हैं अगर तुम ये जॉब छोड़ना चाहते हो तो मैं इसके लिए कम से कम 1 मिलियन तो देना ही होगा। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है क्या 1 मिलियन? मैं 1 मिलियन कहाँ से लाऊंगा? यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल थे वो कहते हैं वही, तुम 1 मिलियन नहीं दे पाओगे। अगर 1 मिलियन नहीं दे सकते तो तुम्हें यहाँ पे जॉब करना ही होगा। यहाँ पे ये सुनकर विंग अपने सिर पर हाथ मारता है और कहता है गधा कहीं का, तूने क्यों वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था? बिना पढ़े तुमने क्यों सिग्नेचर किया? नी हुसैन, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? एक बार तू मेरे हाथ आ, उसके बाद मैं समझाती हूँ। तूने मुझे यहाँ पे फंसा कर चला गया है, अब मैं क्या करूँ? इस पर्वत के साथ मैं एक ही छत पे नहीं रह सकता हूँ, बस मुझे इतना पता है। लेकिन 1 मिलियन मैं कहाँ से लाऊं? हाय मेरा किस्मत, हमेशा क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? और ये कहकर वो कूदने लगता है, लाइक लिटरली वो अपने पैर को पटक रहा था। दूसरी तरफ अंकल जो विंग को देखता है और अपने मन में ही स्माइल करते हैं। वो अपने मन में कहते हैं विंग तुम अलग हो एंड कहीं ना कहीं तुम में कुछ खास है जो मैं शायद महसूस कर पा रहा हूँ। और वो यही कहकर एक छोटी सी स्माइल अपने फेस में रखता है जो किसी ने नोटिस नहीं किया था। दूसरी तरफ विंग जो रोने लग गया था, लिटरली उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वो कूद कूद कर बोल रहा था नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रह सकता, मैं इस परवट इंसान के साथ नहीं रह सकता। यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था, दूसरी तरफ से बहुत दूर से एक इंसान ये सब देख रहा था और वो और कोई नहीं हमारा हंगुन था। हंगुन पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे कि आखिर ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन उन सब की बातों को सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गया था। साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो खुश भी हो गया था कि अब उसके पास मौका है इस लड़के को सबक सिखाने का। आखिर इस लड़के का हिम्मत कैसे हुआ उसके साथ ये हरकतें करने की, और साथ ही साथ उसे उस टाइम का बदला भी लेना था, उस थप्पड़ का और उन सारे मुक्कों का जो इसके फेस पे ऊपर पड़ा था। हाँ, अब उसका फेस थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसे थोड़ा पेन भी था। अब तो उसके पूरे बॉडी में पेन था और इसका उसे मतलब बदला तो ज़रूर लेना था। और वो अपने मन में कहता है तुम्हें इसका सज़ा ज़रूर मिलेगा, तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ, तुमने मुझे परेशान किया है ना, अब तो तुम्हें यहाँ पे ही जॉब करना होगा। मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे निकलते हो, तुम्हारा एक एक दिन मैं जीना हराम कर दूँगा, देखना। और ये कहकर हमारा हंगन जो स्मर्क करता है। दूसरी तरफ विंग जो बहुत देर तक अपने पैर को पटकने के बाद फिर वो शांत होता है और वो अंकल से कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा नेक्स्ट डे से, और मुझे अभी जाना होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमारा हंगुन जो एक स्मोक करता है और कहता है आओ बच्चों आओ, समय आने पर तुम्हें भी सबक मिल जाएगा। और ये कहकर वो भी चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को हमारा विंग कॉलेज आता है। कॉलेज आने के बाद आज वो किसी को ढूंढ रहा था, वो भी बहुत ही गुस्से में, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। बहुत देर तक ढूंढने के बाद वो इंसान को वो ढूंढ लेता है। उसके बाद वो दौड़ता है, लिटरली उस इंसान की तरफ वो दौड़ रहा था। वो उस इंसान के पास जाकर उस इंसान को एक तमाश के घूसा उसके पीठ में छाड़ देता है और वो इंसान चीख कर कहता है आ ओ माय गॉड, क्या हमें लगी, क्या हुआ, किसने मारा मुझे, अबे तेरी तो। और ये कहकर वो पीछे मुड़ता है और पीछे का इंसान देखकर वो कहता है विंग तुमने मुझे मारा क्यों, मैंने क्या किया, तुमने मुझे क्यों मारा। यहाँ पे विंग गुस्से में कहता है नी हुसैन का बच्चा, मैं तुझे मार डालूंगा, सच में तुझे मार डालूंगा, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया यार। ये सुनकर नी हुसैन कहता है क्या हुआ, मैंने तुझे कहाँ फंसा दिया, मतलब। यहाँ पे विंग गुस्से में कहता है तुझे पता है तूने मुझे किस जगह पे किस दलदल में फंसा दिया है। अब मैं उस वहाँ जगह से बाहर निकल सकता हूँ और ना ही मैं उस घर में जाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये सुनकर
जो न्यूसन था वो कहता है पर क्या हुआ है, मैंने किया क्या है, मैंने तो तुझे एक अच्छा सा नौकरी दे दिया है, अब मैंने वो करके क्या गलती कर दिया है। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है तूने मुझे नौकरी नहीं फांसी का फंदा लगा दिया है, फंदा। तेरी वजह से मैं उस शेमलेस उस पर्वत के पास जा रहा हूँ, उस पर्वत के रूम उस पर्वत के घर में एक ही छत में उसके साथ रह रहा हूँ। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, सॉरी यार, न्यूसन था वो कहता है पर्वत, ये पर्वत कौन है। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है अरे वही पर्वत जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। यहाँ पे ये सुनकर जो न्यूसन था वो सोचने लगता है कि आखिर ये किस पर्वत के बारे में बोल रहा है। उसके बाद उसे याद आता है कि अरे हाँ, वो पर्वत, क्या वो पर्वत वहाँ है उस बंगलो में। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है हाँ, और वो भी उस मेंशन का मालिक, यानी कि वो पर्वत, क्या नाम है उसका, हाँ, हंगुंजुन, नहीं, लान वांगजी, हाँ लान वांगजी है उसका नाम। उस गधे का उसकी मेरा मन कर रहा है कि मैं उसके मुंह तोड़ दूँ। मैं क्या करूँ, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया है। यहाँ पे ये सुनकर जो हुसैन था वो कहता है तू इस पर्वत के बारे में बोल रहा है, हंगुंजुन को मैं भरोसा ही नहीं कर सकता। तू झूठ बोल रहा है, तू गलत बोल रहा है, हंगुंजुन ये बिल्कुल नहीं कर सकता है। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग न्यूसन की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे नहीं, मैं तुझे भरोसा करता हूँ, लेकिन मैं ये बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ये वही शेमलेस इंसान है। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है अरे भरोसा कर मेरे ऊपर, ये वही है, और छोड़ वो है या ना है ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि तूने मुझे वहाँ पे फंसा दिया है। यहाँ पे ये सुनकर जो न्यू हुसैन था वो कहता है मैंने कहाँ फंसा दिया है, मैंने तुझे बोला था कि तू वो नौकरी करेगा या नहीं, लेकिन तूने हाँ बोल दिया, और तूने यही तो बोला था कि कोई भी नौकरी चलेगा, बस उसे तुझे नौकरी चाहिए, तो मेरे पास ये था इसीलिए मैंने तुझे दे दिया। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है तूने मुझे सच में एक स्कैम किया है, तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरा दुश्मन है। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर न्यूसन कहता है विंग मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझे पता है कि तुझे नौकरी की ज़रूरत थी, और इतने अच्छा एक ऑफ़र में कैसे ठुकरा देता, उनको ज़रूरत थी, और सबसे बड़ी बात तू इसमें कॉलेज भी कंप्लीट कर सकता है, तू कॉलेज भी जा सकता है, ये आज़ादी है तुझे। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है अरे आज़ादी, उस घर में रहना मेरे लिए आज़ादी नहीं, पिंजरे की तरह है। गनी हुसैन कहते पर क्यों, तो यहाँ पे तेरे पास ऑप्शन है, तू कॉलेज भी जा सकता है एंड तू पढ़ाई भी कर सकता है। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है मुझे पता है मैं कॉलेज जा सकता हूँ, पढ़ाई कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी। यहाँ पे ये सुनकर जो हुसैन था वो कहता है देख जो भी हुआ है वो शायद एक्सीडेंट भी हुआ होगा, तो तू एक बार ट्राई करके देख, ये अच्छा जॉब है, तू अच्छा कमा भी लेगा और तू अपने कॉलेज भी ख़त्म कर पाएगा, तो एक बार सोच। यहाँ पे विंग कहता है पर, लेकिन यहाँ पे न्यू हुसैन कहता है तू देख, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज आता है, अपना मेहनत दिखा, अपनी पूरी कोशिश कर, और एक काम करना, तेरा काम क्या है वहाँ पे खाना बनाओ, उसके बाद बस तेरा काम ख़त्म, तू अच्छे से अच्छा खाना बना, और परोसना तो बाकी सर्वेंट का काम है। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है पर फिर भी। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर जो हुसैन था वो कहता है कुछ नहीं होगा, तू जस्ट कोशिश कर, और एक काम करना, तू हंगुजुन के सामने मत जा, बस तभी हो जाएगा। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है पर फिर, लेकिन यहाँ पे हुसैन कहता है देख एक बार कोशिश कर, ये बहुत अच्छा ऑफ़र है, तू 1 लाख पाएगा, तू सोच रहा है। हाँ, उन्होंने 1 लाख का ऑफ़र कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, क्योंकि उस घर में मेट्स ज़्यादा नहीं रहते हैं। मैं अगर गिन कर भी बोलूँ ना, तो उस घर में मेट्स कम से कम 100 से भी ज़्यादा आए थे, एंड हंगुजुन के डर से वो लोग यहाँ से भाग गए हैं, एंड इसीलिए वहाँ पे मेट्स बहुत कम हैं, एंड इसीलिए ही वहाँ पे रहने के लिए वहाँ पे रहने का, पीने का, और साथ ही साथ तुझे ये जो 1 लाख पैसे हैं ये भी अमाउंट बढ़ा दिया गया है, ताकि कम से कम पैसे के लिए ही सही वहाँ पे मेट्स रहे और अपना काम करे। यहाँ पे जो जिसे तूने फर्स्ट देखा होगा, जहाँ पे तू बैठकर सिग्नेचर किया था, वहाँ पे जो अंकल कुरैन थे, वो मेरे भाई के बिजनेस पार्टनर थे। वो लोग बिज़नेस में एक साथ काम किया करते थे, लेकिन अंकल कुरैन रिटायर होने के बाद लैंड कॉर्पोरेशन वो दोनों भाई के लैंड्स दोनों के ऊपर आ गया था। उसके बाद मेरे भाई के साथ उन सबका बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया था, एंड वो लोग बिज़नेस एक साथ शेयर करते थे। इसी के लिए ही वहाँ पे लैंस के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है, एंड अंकल कुरैन ने ही मुझे कहा था कि एक अच्छा सा मेड ढूंढ कर दो। तो मैंने भी सोचा कि चलो तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, और इससे अच्छा नौकरी तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, और तुम जिस हालत में हो उसके लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी, एंड इसीलिए मैंने तुम्हें वो वाला जगह दिया है, वो काम तुम्हें दिया है। यहाँ पर ये सुनकर विंग कहता है हाँ मुझे समझ में आया है, ठीक है कोई नहीं, हाँ मुझे अभी एडजस्ट करना होगा उस पर्वत के साथ, पता नहीं वो पर्वत मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करेगा ना, मैं मार डालूंगा उसे। यहाँ पे ये सुनकर जो हुसैन था कहता है विंग तुम कोशिश करना कि तुम उससे दूर रहो, बस
यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है ठीक है, और उनका कन्वर्सेशन यहीं तक चलता है। उसके बाद वो लोग अपने कॉलेज खत्म करता है, आई मीन क्लास खत्म करता है। क्लास खत्म करने के बाद यहाँ पे जो विंग था, विंग अपने बहन को बहुत ज़्यादा मनवाता है कि वो अपने जो ऑफिस है मतलब वहीं पे रहेगा, लाइक जहाँ पे वो नौकरी कर रहा है, एक नया जॉब उसका लगा है। ये सब उसने बहुत ही बहला फुसला कर अपने बहन को समझाया था, और उसके बाद उसके बहन मान लिया था। उसके बाद हमारा विंग एकदम सब कुछ पैक करके निकल चुका था हमारे वांग जी के मैंशन की ओर। और वांग जी के मैंशन पहुँचने के बाद यहाँ पे जो अंकल थे, लाइक जो अंकल थे, सर्वेंट वाला अंकल, उसका नाम यार मुझे याद नहीं रहता, सॉरी गाइस, बट इग्नोर करो, बस मैं अंकल करके बुला रही हूँ तो समझ लो। तो यहाँ पे वो अंकल था ना, वो अंकल उसे लेके जाते हैं एंड एक कमरा दिखा देते हैं, वहाँ पे वो रहता है, आई मीन अपने चीज़ों को जगह पे ठीक से रखता है। उसके बाद वो फिर से काम करने के लिए आ जाता है। उसका काम यही था, लाइक उसका जो दोपहर का खाना है उसे वही बनाना पड़ता है, वो बनाएगा। उसके बाद रात का डिनर बनाना, और यही उसका काम था, ठीक है। और विंग पहले से ही खाना बनाना इसलिए जानता था क्योंकि बचपन में ही वो अकेला था। उसके साथ उसका जो 2 फ्रेंड थे यहाँ पे, जिसको वो शिजे मानता है, यानी कि वेंचिंग को वो शिजे मानता था बचपन से ही। वेंचिंग ने उसे सारा खाना बनाना सिखा दिया था, इसीलिए उसे बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाना आता था। तो इसीलिए वो खाना बनाना पसंद भी करता था, तो यहाँ पे वो खाना बनाता था। तो अभी दोपहर का वक्त था, यानी कि हंगुन जुन आने वाले थे, तो यहाँ पे विंग को खाना बनाना था। तो वो अपने खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। खाना बनाने के बाद, आई मीन खाना बनाने कंप्लीट करने के बाद वो टेबल में सब कुछ सजा देता है। उसके बाद वो अपने कमरे पर जाता है। जाने के बाद वो अपने हाथ मुँह धोता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है। यहाँ पे वो टाइम चेक करता है, जहाँ पे अभी भी हंगुन जुन नहीं आया था। तो चलिए हम लोग हंगुन जुन की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हंगुन जुन अभी ऑफिस में बैठे हुए थे और वो कुछ फाइल्स देख रहे थे, लाइक वही फाइल्स जिसको वो मिस्टीरियस बॉय मांग रहा था। वो फाइल वो चेक कर रहा था पूरी तरीके से। वो इन्वेस्टिगेशन जहाँ तक उसने पहुँचा था वहाँ देख रहा था। अब मैं इस फाइल के बारे में कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे आज से 20 साल पहले की ये स्टोरी थी, जहाँ पे उसके जो मदर फादर थे एक पार्टी के लिए बाहर गए थे एंड उस पार्टी में जाने के बाद वो लोग पार्टी अटेंड करने के बाद रात को घर वापस आ रहे थे। यहाँ पे वो दोनों ही गए थे कार में करके, और वहाँ पे लैन शिचन और लान वांगजी नहीं थे। वो लोग अपने अंकल के साथ थे। यहाँ पे वो लोग बिज़नेस जो पार्टी है ना वो अटेंड करने गए थे, लेकिन रात को जब वो लोग ड्राइव कर रहे थे एक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था दूसरे कार के साथ। और उसके बाद पता नहीं क्यों सब कुछ जैसे बहुत ही जल्दी हो गया था। लाइक उन दोनों का जो कार एक्सीडेंट था, इसे एक्सीडेंट दिखाया गया था, ये वांगजी को पता चल गया था। वांगजी जो उस सदमे से वो बाहर नहीं निकल पाया था। लाइक लैन शिचन तो अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन वांगजी अपने आप को संभाल नहीं पाया था। अपने मदर और फादर को खोने का दर्द वो बचपन से लेकर अब तक झेल रहा था। इसी वजह से उसके दिमाग में ये चढ़ गया था कि वो ढूंढ कर ही रहेगा आखिर इस एक्सीडेंट में कौन कौन शामिल था। उसे पहले सब कुछ नॉर्मल लगा था, लेकिन धीरे धीरे जब वो इस बारे में जान रहा था, उसे सब कुछ सबूत मिल रहा था कि ये एक्सीडेंट जानबूझ के किया गया था। एंड इसी वजह से वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि उस टाइम को, उस एक्सीडेंट के समय पर कौन कौन मौजूद था वहाँ पे। एंड उसे एक हिंट मिला था, और वो हिंट था वेंस। वहाँ पे वेंस का एक कहीं ना कहीं मौजूदगी दिखाया गया था, लाइक उसे मिला था, हिंट मिला था। वो श्योर नहीं था, लेकिन फिर भी उसे हिंट मिला था, और इसी हिंट के बेस पर वो और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर सकता था। एंड ये फाइल उसके लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें उसके 20 साल पहले की सारे एक्सीडेंट डिटेल, सारे केस जो भी हुआ था, वो सब कुछ था। एंड यही फाइल वो मिस्टीरियस बॉय मांग रहा था। उसे पता नहीं क्यों मांग रहा था, बट अभी उसे अपने ब्रदर को बचाना था। एंड वो इस फाइल को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा था और उन सब के बारे में याद कर रहा था, जहाँ पे उसके मदर की यादें, उसके मदर के साथ बीती हुई वो सारे पल वो याद कर रहा था। और उसके इमोशन उतने ही मतलब उसके ऊपर हावी हो रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था, रोना भी आ रहा था, साथ ही साथ डर भी लग रहा था। वो माफिया बनना नहीं चाहता था, लेकिन उसे माफिया बनना पड़ा था। इन जालिम दुनिया में जालिम लोगों के लिए उसे बनना पड़ा था, क्योंकि उसे पावर के अलावा कोई भी यहाँ तक पहुँचने में उसे मदद नहीं कर पाता। ये पावर ही है उसे यहाँ तक पहुँचाने में मदद किया है, इसीलिए वो माफिया दुनिया में अपना जगह बना लिया था। एंड वो ये सब सोच रहा था। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पर रखता हूँ। तो देखते हैं आगे के पार्ट में क्या होता है। देखते हैं क्या वांग जी सच में अपना इतनी मेहनत से तैयार किया ये फाइल दे देगा, क्या वो अपने ब्रदर को बचा पाएगा, और दूसरी तरफ हंगुन जुन विंग के साथ क्या करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। और हाँ, ये हेट टू लव स्टोरी है, मैंने पहले भी बताया है। यहाँ पे आप लोगों को फ़नी सीन देखने को तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच में आपको पेन भी देखने को मिलेगा। दोनों के बीच कैसे तकरार होगा, कैसे क्या होगा, ये हम लोग सामने देखेंगे। और हाँ, ये स्टोरी थोड़ा सा लॉन्ग है, बट मैं इसे शॉर्ट में बहुत कोशिश करूँगी शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की, क्योंकि यार मुझे पता है आप लोगों को लॉन्ग स्टोरी पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे पिछले 2 लॉन्ग FF में मैंने देख लिया है आप लोगों का रिस्पॉन्स। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि इसे मैं जल्दी से जल्दी खत्म कर दूँ। तो चलिए आज का पार्ट यहीं रखते हैं, तो अभी के लिए बाय बाय।